बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अतहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 19, आसान कुरानी जुमले, सबक नंबर 19। सबसे पहले हम अल्फाज व मानी देख लेते हैं। आप स्क्रीन रोक कर याद कर लें। इन्हीं अल्फाज व मानी का अगले जुमलों में इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला लफ्ज़ है खलक़ा। खलक़ा के माने पैदा किया। ये फ़ेल माजी है और इसका ताल्लुक ग्रामर से है। अफ़ाल का ताल्लुक ग्रामर से है। आप अगर इसकी मज़ीद तफसील देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे ग्रामर वाले कवाइद वाले प्लेलिस्ट को सेव कर लें। उसमें तरतीब से ग्रामर सिखाया गया है। खलका फ़िल माजी है। मिसाल के तौर पर उसमें ये बताया गया होगा कि खलका उसने पैदा किया। अगर उर्दू में ये कहा जाए उन दोनों ने पैदा किया, तो उसकी अरबी क्या बनेगी? उन सब ने पैदा किया, तो अरबी क्या बनेगी? तूने पैदा किया। तो ये लफ्ज़ कैसा बदलेगा? तो इसका ताल्लुक ग्रामर से है। आप देख सकते हैं। अगर आप ग्रामर सीख लेंगे, ग्रामर जान लेंगे, तो फिर आपको और ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगला लफ्ज़ है दाबतिन। दाबतुन, दाबतिन ज़मीन पर चलने वाला, ज़मीन पर रेंगने वाला। माइन पानी, ये लफ्ज बहुत बार आ चुका है। माँ के माने पानी। यमशी चलता है, ये भी फेल है, फेल मुजारे। इसका भी ताल्लुक ग्रामर से है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी गर्दान होती है। चलते हैं। बतनिन पेट। रिजलैनी दो पाँव। रिजलुन सिर्फ लाम होता है। रिजलुन के माने एक पाँव। और रिजलैनी या रिजलानी अलिफ के साथ या या के साथ। यहाँ पे या के साथ, लाम के बाद या नून है, लाम के बाद अलिफ नून होता है। तो दोनों का मतलब होता है दो पाँव। रिजलैनी रिजलानी दो पाँव। अरबाइन, अरबा के माना चार होता है, लेकिन जिस आयत में इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ सियाको सबाक यानी अगले पिछले जुमले से यही समझ में आता है कि चार से मतलब चार पाँव है, इसीलिए ब्रैकेट में पाँव लिख दिया गया, वरना अरबा के माना चार होता है। यखलुकु पैदा करता है, ये भी फेल मुजारे है, फेल है। यशाउ चाहता है। लन युखलिफा हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जिस तरह यखलुकु यशाउ है, उसी तरह युखलिफु भी है। युखलिफु के माना खिलाफ वर्जी नहीं करता है, खिलाफ वर्जी करता है या करेगा। मुजारे, ये फेल मुजारे, इसके दो माना होते हैं। अ, जैसे यखलुकु पैदा करता है या करेगा, यशाउ चाहता है या चाहेगा, युखलिफु खिलाफ वर्जी करता है या करेगा, हाल और मुस्तकबिल। तो दो तर्जमा इसका होता है। लेकिन जब लन एक लफ्ज है, लन हर्फ है, ये दाखिल हो जाता है फेल मुजारे पर, तो इसका माना हो जाता है मुस्तकबिल में। और नफी का माना हो जाता है, यानी युखलिफा युखलिफु खिलाफ वर्जी करता है या करेगा, दोनों हो सकता था। लेकिन जब लन दाखिल हो जाएगा, लन युखलिफा, तो इसका मतलब होगा हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। लफ्ज हरगिज भी बढ़ जाएगा ताकीद के लिए, और नहीं करेगा ये नफी के मानम भी हो जाएगा और मुस्तकबिल के माना में भी हो जाएगा। यानी इतनी तब्दीली करेगा, मुस्तकबिल के लिए खास कर देगा, नफी का माना होगा, और हरगिज यानी ताकीद का माना भी होगा। सिर्फ लन दाखिल करने की वजह से इतनी तब्दीली होगी। वादुन, वादुन के माना वादा, और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मन, वो जो अफराद व अशखास के लिए, ज़वील उक़ूल के लिए, जिनके पास अक्ल हो, उनके लिए मन इस्तेमाल होता है। ये इंग्लिश में जैसे हु बोलते हैं, WHO हु, उस तरह ये है मन। वो जो, वो शख्स जो, वो फर्द जो, और इसी तरह माँ है, वो चीज़ जो, ये चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए। जैसे इंग्लिश में वाट होता है, उसी तरह माँ है। ये क्या, सवाल के लिए भी आ जाता है। माँ वो चीज़ जो, ये भी माना हो जाता है। मन के माना कौन भी होता है, मन के माना वो जो भी होता है। लेकिन नीचे जो जुमले हैं उसमें वो जो इस्म मौसूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे वो जो का माना दिया है, वरना इसका माना कौन भी होता है सवाल के लिए। जैसे बोलते हैं मनंता, तू कौन है। मा हादा, ये क्या है, किसी चीज के बारे में, जैसे हाथ में कलम हो, हम सवाल करें तो ये क्या है, इस तरह किसी भी चीज के बारे में हम सवाल कर सकते हैं, चीजों के बारे में। और अफराद और अशखास के बारे में, ये कौन है। मन हादा, तो मन के जरिए सवाल करेंगे, तो उस वक्त तो ये कौन का माना होगा, यहाँ क्या का माना होगा, ये क्या है। और इसी माँ का माना वो जो भी होता है। तो नीचे जुमलों में वो जो यानी इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए सिर्फ इसी माने को लिखा गया। अभी आप इसी माने को याद रखें। तो चलिए, उम्मीद है आप अल्फाज और मानी याद कर लिए होंगे। अब ये जुमले आपको आसान लगेंगे। दर्ज झेल जुमलों का तर्जुमा कीजिए।
उन्हीं जो ऊपर जुमले इस्तेमाल हुए हैं, ऊपर जुमले जो आप याद किए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। आप तरतीब से खुद भी कोशिश कीजिए, पहले तो आप खुद कोशिश कीजिए इनका तर्जमा करने की कोशिश कीजिए। अरबी पढ़िए और एक एक लफ्ज़ का तर्जमा अपने जहन में लाइए और तरतीब से तर्जमा करने की कोशिश कीजिए। तर्जमा ना हो सके फिर आप इधर से तर्जमा कीजिए। यहाँ जो उर्दू तर्जमा दिया गया है सहूलत के लिए, उसके बाद इसे तर्जमा करिए। पहले तो खुद से कोशिश कीजिए ताकि आपकी आदत हो तर्जमा करने की, और आप आसानी से आगे तर्जमा कर सकें, आपकी आदत बन जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर के जुमले आप अच्छे से, ऊपर जो अल्फाज व मानी है अच्छे से याद करें। चलिए देखते हैं अल्फाज व मानी। वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा, ये कुल्ला ये कई बार आ चुका है, फिर भी लिख दिया जा रहा है यहाँ पे। कुल्लुन, हर, हर एक, हर एक, हर चीज जो भी इसके साथ इस्तेमाल हो। जैसे शय के माना होता है चीज, तो शय के साथ कुल्लु शैन होगा, तो माना हम तर्जमा करेंगे हर चीज। कुल्लु शख्सिन, हर शख्स, तो कुल का इस्तेमाल जिसके साथ भी होगा तो उसी का माना हो जाएगा। यहाँ पे है कुल्ल दाब्बतिन, दाब्बा के माना हमने पढ़ा जमीन पर चलने वाला, जमीन पर रेंगने वाला, जमीन पर चलने वाला। कुल्ल दाब्बतिन, जमीन पर चलने वाला, हर जानदार, ये माना हो जाएगा। हर जमीन पर चलने वाला, जमीन पर चलने वाला, हर जानदार, ये माना हो जाएगा। यहाँ पे तर्जमा किया गया जमीन पर चलने वाला, हर जानदार। वल्लाहु, तर्जमा देखते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, खलका, पैदा किया, और अल्लाह ने पैदा किया। कुल्ल दाब्बतिन, कुल के माना हर, दाब्बतिन के माना जमीन पर चलने वाला जानदार। कुल्ल दाब्बतिन, जमीन पर चलने वाले हर जानदार को। मिम्माइन, मिन के माना से, ये बहुत बार आ चुका है। माँ के माना पानी, मिम्माइन, पानी से। बिल्कुल आसान तर्जमा है, एक एक लफ्ज का तर्जमा करेंगे, तर्जमा कर लेंगे। और अल्लाह ने पैदा किया जमीन पर चलने वाले हर जानदार को पानी से। उसी आयत, एक ही आयत है, आयत नंबर, सूरह नूर है, आयत नंबर 45, 45, 45, 45, एक ही आयत से चार जुमले लिए गए हैं। बहुत आसान है, इसलिए चारों जुमले लिए गए हैं। फमिनहुम मन यमशी अला बत्नी, फा के कई माना होते हैं। फा हर्फ है, और अरबी जुबान में जो हरूफ हैं उनके बहुत सारे मानी होते हैं। चुनांचे, लिहाजा, इसलिए, और फिर, यानी तरतीब बताने के लिए पहले ये काम हुआ उसके बाद वो काम हुआ, तो उस जगह भी फा इस्तेमाल होता है। फिर, फा के माने फिर। मिन हुम, मिन के माने से, उनमें से, दोनों हो जाएगा। मिन हुम के माने वो सब। मिन हुम, ये वो सब वो है। कुल्ल दाब्बतिन जो ऊपर इस्तेमाल हुआ है हर जानदार, तो हुम की जमीर से मतलब कुल्ल दाब्बतिन वही है। हर जानदार को पैदा किया और उन्हीं जानदार में से कुछ, ये मुराद है, उन्हीं जानदार में से कुछ वो हैं। मन के माना वो जो, यमशी चलते हैं, आला बतनी, आला के माना पर, और बत्न के माना पेट, ही के माना उसका, उसकी, उसके, आला बतनी ही, उसके पेट पर। और उसके पेट पर इंग्लिश में इस तरह इस्तेमाल होता है हिज, हर, और उसका माना अपना हो जाता है, तो यहाँ भी करेंगे अपने पेट पर चलता है, यानी अपने पेट के बल चलता है। फिर उनमें से कुछ वो हैं, यानी कुछ जानदार वो हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और इन्हीं जानदार, कुल्ल दाब्बतिन, हर जानदार को पैदा किया, उनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। और उनमें से कुछ, यानी उन जानदार में से कुछ ऐसे हैं, मन वो हैं जो चलते हैं, यमशी जो चलते हैं, अला रिजलैन, अला के माना पर, रिजलैन के माना दो पाँव। और उनमें से कुछ वो हैं जो दो पाँव पर चलते हैं, जैसे इंसान वगैरह दो पाँव पर चलते हैं। आला बतनी, पेट के बल, यानी सांप वगैरह पेट के बल चलते हैं, और भी छिपकली वगैरह हैं, ये भी पेट के बल, पाँव तो होते हैं लेकिन फिर भी पेट के बल चलते हैं। तो सांप वगैरह उसकी वाज़ेह मिसाल है, उसको मिसाल ले सकते हैं जो पेट के बल चलते हैं। वमिन हम यमशी अला अरबा, और उनमें से कुछ वो हैं, यानी उन जानदार में से कुछ वो हैं जो चलते हैं अला अरबाइन, चार पर। यहाँ दो पाँव का जिक्र किया गया, अब यहाँ अला अरबाई रिजलिन, ये कहने की जरूरत नहीं थी। अर्जुलिन, ये कहने की, यानी रिजल की जमा अर्जुल, पाँव की जमा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जब पाँव का इस्तेमाल हो गया तो अरबा, चार कहने से ही मतलब समझ में आ रहा है कि चार पाँव मुराद है, इसलिए अरबा के माना तो चार है, लेकिन सियाको सबाक से पीछे जो जुमला गुजरा है, एक ही आयत है, आयत नंबर 45, उससे पता चल रहा है चार से मतलब चार पाँव।
वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और उनमें से कुछ वो हैं, यानी कुछ जानदार वो हैं जो चार पांव पर चलते हैं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह पैदा करता है। खलक़ा के माने पैदा किया है, माजी है, यानी ये वो फेल है जो काम को बताता है कि वो काम गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। और यखलुकु ऐसा फेल है जो बताता है कि वो काम अभी हो रहा है या आइंदा होगा। यखलुकुल्लाहु पैदा करता है, मा यशाउ वो वो चीज़ जो चाहता है, यशाउ चाहता है, अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। वलन युखलिफ अल्लाह वादा, वा के मना और लन युखलिफा, हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा अल्लाह वादहू, वादा के मना वादा, हो के मना उसका, उसकी, उसके उसके वादे की, यानी अपने वादे की। वलन युखलिफ अल्लाह वादा, और हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा अल्लाह अपने वादे की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो यहाँ पे अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, यशाओ, यखलुकु, ये इनका ताल्लुक ग्रामर से है, कवाइद से है। अगर आप कवाइद देखना चाहते हैं, बल्कि देखना भी चाहिए, तो ये चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी कि कब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर यही कह देते हैं खलका, उसने पैदा किया। अगर होता उन दोनों ने, तूने पैदा किया, मैंने पैदा किया, तो ये लफ्ज़ किस तरह होता है। तो जब ग्रामर वाली वीडियोस देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि लफ्ज़ की तब्दीली, फेल की तब्दीली, शक्ल बदलती रहेगी तो माना किस तरह बदलेगा। अगर ग्रामर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ग्रामर की प्लेलिस्ट को सेव कर लें, और उसमें वीडियो अपलोड करती की जाती हैं, आप देख सकते हैं।